मगर आज तक वो परिवार अभी पीड़ित है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही तो बात है ना, हम लोग संसद में इसलिए तो अपने लोगों को भेजना चाहते हैं। अभी गिने चुने लोग आ रहे हैं तो हमारी बात उठा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे उठाते भी नहीं थे। तो बात यही आके अटकती है सर कि संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पे अम्बेडकर जी का होना भी जरूरी है और हमारा होना भी जरूरी है। भूल गया है ना, इसलिए तो तुम्हारा हक सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, इसलिए तो तुम्हारे जो फैसले होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। क्रिमिनल जो लेकर आ गए वो तो ठीक है। क्रिमिनल की तो बात ही नहीं है। जब SC/ST को रिजर्वेशन इस बेसिस में मिला है कि वो या तो सोशली बैठे लोग हैं उनको तो मौका नहीं मिल पा रहा है ना। तो मुझे आप एक बात बताइए, उनके वर्डिक्ट में ये कहीं भी लिखा है क्या कि जब महार चमार जाटव ये निकलेंगे तो उसके बाद वाल्मीकियों को मिलेगा? हाँ, देना जरूरी है, वरना वो हक। अब सुप्रीम कोर्ट भी हमारे विरोध में, गवर्नमेंट भी हमारे विरोध में। अखिलेश जी पीडीए जो करते घूम रहे थे वो समर्थन नहीं करते इस चीज का, इसलिए वो ऐसे डिसीजन दे रहा है जो SC/ST के विरोध में है। ये हमें खुश होना चाहिए कि हमसे इतना उनको खौफ है कि वो हमारे अपोज में काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए मौका है कि हम लोग एकजुट हो रहे हैं। तो हम लोगों को तो और मुखर होकर अपनी आवाज दिखानी चाहिए कि तुम कुछ भी करोगे, इतनी सी भी चीजें हमारे किसी भी इंसान के साथ में करोगे तो हम लोग एक हैं और तुम्हें शायद इसका आगे जाके बहुत बुरा। अब से पहले सुना जाता था कि बाबा साहब की जो प्रतिमा खंडित करी गई, कहीं उंगली तोड़ दी गई, एक गर्दन हटा दिया गया, कहीं हाथ में रोक दिया गया बाबा साहब के। अब तो हद हो गई जो कि संसद भवन से मूर्ति गायब कर दी गई, जो कि 14 अप्रैल पे पूरे तमाम देश भर के लोग आते थे। मैं इससे क्या अनुमान लगा सकती हूँ? देखो ये ना बात से मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं, ये पूरी एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी इस सेंस में क्योंकि आज जितने भी यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं ना, वो सब अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं। तो अम्बेडकर एक इंसान नहीं है, वो पूरी की पूरी एक आइडियोलॉजी है जिसको लोग फॉलो करते हैं। आइडियोलॉजी को मानना अलग बात है, उनको मानना अलग बात है। देखिए उनकी बातों को, विचारों को मानना, वही मैं आपको बोल रही हूँ। बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लोग फिर भी लगा रहे हैं। पर हम देखो देश भर में क्या हो रहा है, देश भर में आप कहीं से भी निकालो मूर्ति, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर जो जितना अच्छा काम करके जाता है उसके विद्रोही भी उतने होते हैं। बट आप संसद भवन से हटा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वो संसद आज संसद इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। शायद वो नहीं होते तो आज कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता, वो पार्लियामेंट भी नहीं होती और शायद हम लोग भी नहीं होते। तो बात यहाँ पे आके रुकती है कि जिस संसद को बाबा साहब ने बोला था कि यही तुम्हारी समस्याओं का समाधान है, ये तुम्हारी समस्याओं का जो ताला है उसकी चाबी है संसद, और वहीं से आप उसको हटा रहे हो। अभी आपने कहा कि एकता की बात करी है, मगर रिजल्ट वो दिखाई नहीं देता। एकता में सभी लोग तो यहाँ पे आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मगर रिजल्ट कहीं नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं देखा? 2 अप्रैल का आपने देखा आंदोलन, 2 अप्रैल का देखा है, मगर उसमें गरीब तबके के लोग ही मारे गए, मगर आज तक वो परिवार अभी पीड़ित है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही तो बात है ना, हम लोग संसद में इसलिए तो अपने लोगों को भेजना चाहते हैं। अभी गिने चुने लोग आ रहे हैं तो हमारी बात उठा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे उठाते भी नहीं थे। तो बात यही आके अटकती है सर कि संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पे अम्बेडकर जी का होना भी जरूरी है और हमारा होना भी जरूरी है, हमारा जाना जरूरी है। और बात रही 2 अप्रैल की, तो हमारे लोग ही मरते हैं और ये बात सत्य है। कैसे चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? अभी आपने यहाँ पे एकता दिखा रहे हो, मगर घर पे जाकर वो खंडित हो जाते, कोई उस पार्टी से कोई इस पार्टी से, मगर एकजुट कहाँ पर है? देखिए है जो सरकार 2 बार मेजोरिटी से आई है उसको तीसरी बार में समर्थन चाहिए पड़ रहा है, तो ये हमारी ताकत है। हमने वोट सही जगह डाला है और ये शुरुआत है। अभी देखिए कोई भी चीज का रिफॉर्म धीरे धीरे होता है। वोट तो वहाँ पे गया ना जो बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के, संविधान को लेकर चल रहे थे, मगर आज वो कहीं न कहीं संसद में आवाज नहीं उठा रहे। यही तो क्वेश्चन है ना, और ये सारे हम लोगों को समझना चाहिए। जो आके मुंह पे मीठी बातें बोलते हैं हम लोगों को, वो लोग कौन है, वो आपको उनको पहचानना है। वो संविधान लेके घूम रहे थे, मुझे एक बात बताइए, उनके संविधान में क्या SC/ST जो अभी निकला है हमारे खिलाफ में सब क्लासिफिकेशन की बात जो निकली हुई है, 341 वॉयलेट करता है उस चीज को कि आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो। उनके संविधान में 341 आर्टिकल नहीं है क्या? ये एक सवाल उनसे है कि जो अम्बेडकर जी की बात करते थे, जो ग्राउंड में निकल के जय भीम के नारे लगा वो तो कहते हैं कि संविधानिक दायरे में हमने काम किया है। कौन सा संविधान को उल्लंघन किया है? वही तो मैं पूछ रही हूँ,
आर्टिकल 341, 342, 342A सब इस चीज की बात करता है कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है वो नहीं हो सकता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं होता ये बोलने वाला, ये वर्डिक्ट देने वाला कि आपको सब क्लासिफिकेशन करना है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के अंडर में आता है और ये पार्लियामेंट के अंदर में आता है। तो ये तो तमाचा है आपके मुंह में। सुझाव तो दे सकता है ना, सुझाव दे सकते हैं, पर आपने डायरेक्ट बोल दिया कि सब क्लासिफिकेशन होगा, कैसे होगा? और सुप्रीम कोर्ट की इतनी औकात नहीं है कि वो बोल पाए अगर पीछे से गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट में होके भी अपने हक नहीं ले पा रहे, 56 इंच का जो सीना करते हो ना कि हमारे अंडर में सब कुछ है, हमारे अंडर में सब कुछ है, तुम्हारे हक सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं, तो तुम्हारे मुंह पे तमाचा है ये। वो तो कह रहे 56 इंच से और भूल गया, भूल गया है ना, इसलिए तो तुम्हारे हक सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, इसलिए तो तुम्हारे जो फैसले होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। क्रीमी लेयर जो लेकर आ गए वो तो टेस्ट है। क्रीमी लेयर की तो बात ही नहीं है। जब SC/ST को रिजर्वेशन इस बेसिस में मिला है कि वो या तो सोशली बैकवर्ड होगा या तो एजुकेशनली बैकवर्ड होगा। 342A आर्टिकल बताता है ये चीज, तो क्या आपके आर्टिकल में ये बात नहीं है? जब ये चीज आपके इसमें है, या तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बहुत ऊपर समझता है कॉन्स्टिट्यूशन से, या तो एक बात है, या दूसरी बात आप ये आर्टिकल ही नहीं पढ़ रहे हो, तो आप क्रीमी लेयर की क्या बात, होना चाहिए आपके मायने में, क्या होना चाहिए? जो चीज जैसी है अभी वैसी रहने देनी चाहिए। अच्छा, नहीं तो हम लोग पूर्ण रिजर्वेशन की बात कर रहे वो तो कह रहे हैं कि और भी जो निचले लोग हैं उनको तो मौका नहीं मिल पा रहा है ना आगे बढ़ने का। तो मुझे आप एक बात बोले, उनके वर्डिक्ट में ये कहीं भी लिखा है क्या कि जब महार, चमार, जाटव ये निकलेंगे तो उसके बाद वाल्मीकियों को मिलेगा? एक बात बताइए, लिखा है कोई भी वर्डिक्ट में लिखा नहीं? लिखा है ना। 1108 जातियां हैं SC में, ST में 744 ट्राइबल कम्युनिटीज है। कौन सी कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन दोगे ये बताओ? 15% जो आज एक साथ है, मुश्किल से सबको मिलता है। अगर आपको सब इतनी ही फिक्र है, आपको सबको देना है, तो पूर्ण रिजर्वेशन करवा दो, 100% रिजर्वेशन दो भाई। जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। आप 100% दे दो, जनरल को भी करो। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ आपको ये संदेश देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ कोई भी एट्रोसिटीज होती है ना तो आपको सोशल मीडिया पे पता चलती है, तो इसको आपको फॉलो रखना चाहिए और ऐसी चीजों में आपको अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। जरूरी है हमारा पार्टिसिपेशन यहाँ देना जरूरी है, वरना वो हक, अब सुप्रीम कोर्ट भी हमारे विरोध में, गवर्नमेंट भी हमारे विरोध में, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते थे वो भी हमारे विरोध में ही है। वरना अखिलेश जी पीडीए जो करते घूम रहे थे वो समर्थन नहीं करते इस चीज का। नहीं करते। तो ये थी हमारे साथ में अपेक्षा।